उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस के एक नेता ने बागी तेवर दिखाए और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की शिकायत की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है और इसीलिए भूपेश बघेल वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन प्रचार के दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस के ही एक नेता ने बागी तेवर दिखा दिए और छत्तीसगढ़ में अपनी ही पार्टी के काम पर सवाल उठा दिया। 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। सुरेंद्र दाऊ नाम के इस नेता ने भूपेश बघेल के सामने ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर एक दूसरे नेता उन्हें रोकने पहुंच गए, लेकिन सुरेंद्र दाऊ नहीं रुके, उल्टा वो और ताव में आ गए। सुरेंद्र दाऊ राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं के सामने ही उन पर भड़के और गुटबाजी का आरोप लगाया। बहुत सारे नेता बन के हम चिंतन करें, मनन करें। इस पूरे भाषण के दौरान भूपेश बघेल ने कुछ नहीं कहा, वो पूरी बात सुनते रहे, क्योंकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ की शिकायतों की लिस्ट लंबी थी। सुरेंद्र दाऊ जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले कई दिनों से पार्टी नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई उनसे नहीं मिला और इसीलिए जैसे ही सुरेंद्र दाऊ को मौका मिला उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। नया फोटो देखने मिली 5 साल पहले नवा फोटो देखने मिले, एक ढंग के फोटो देखने मिले, वो नेता कहाँ है? यानी भूपेश बघेल पहुंचे तो राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करने थे, लेकिन उनके सामने अपनी ही पार्टी की गुटबाजी का मुद्दा उठ गया। यही नहीं, भूपेश बघेल के सामने शिकायतों का पिटारा खोलने वाले सुरेंद्र दाऊ सख्त कार्रवाई के लिए भी तैयार दिखे। जिला अध्यक्ष आप लोग निष्कासन के अधिकार है, आप निष्कासित कर देना। भूपेश बघेल को अपनी पार्टी के नेता की ये बातें इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि उस नेता ने राजनांदगांव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए और अपना गुस्सा दिखाया, या यूं कहें कि पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई को जग जाहिर कर दिया। जबकि कांग्रेस ने राजनांदगांव सीट पर फिर से कब्जा करने के इरादे से भूपेश बघेल को टिकट दी, क्योंकि 1999 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद राजनांदगांव बीजेपी का गढ़ बन गया और उसी किले को ढहाने के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजा। क्योंकि एक वक्त था जब राजनांदगांव में कांग्रेस की तूती बोलती थी, क्योंकि खैरागढ़ के राज परिवार की इस सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती थी और खैरागढ़ के राज परिवार और कांग्रेस का गहरा रिश्ता था। कहते हैं रिश्ता इतना गहरा था कि खैरागढ़ राज परिवार के युवराज शिवेंद्र बहादुर के बुलावे पर खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां रैली की थी और 1982 में राजनांदगांव के मानपुर में उन्होंने रैली की थी। वहां जाने के लिए भिलाई में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। उसके बाद भिलाई से मानपुर जाने के लिए वो सड़क के रास्ते गई थी, क्योंकि मानपुर राजनांदगांव के आखिरी छोर पर था और वहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था। राजनांदगांव के खैरागढ़ राज परिवार के युवराज शिवेंद्र बहादुर 1980 से 1991 तक वहां के सांसद रहे और इस दौरान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने राजनांदगांव का दौरा किया था। और इसकी एक बड़ी वजह शिवेंद्र बहादुर और राजीव गांधी की दोस्ती को माना जाता है, क्योंकि शिवेंद्र बहादुर और राजीव गांधी ने 1955 से लेकर 1965 तक दून स्कूल में पढ़ाई की थी और शिवेंद्र बहादुर और राजीव गांधी की ये दोस्ती दोनों के सियासी सफर के दौरान भी चली थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी अविभाजित मध्य प्रदेश का पिछड़ा इलाका माने जाने वाले राजनांदगांव पहुंच गए थे और खैरागढ़ राज परिवार के युवराज शिवेंद्र बहादुर के लिए चुनाव प्रचार किया था। उस समय के अखबारों के मुताबिक शिवेंद्र बहादुर के चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी ने 21 मई 1991 को राजनांदगांव आने की सहमति दी थी और उनकी रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन अचानक प्लान बदल गया था और राजीव गांधी तमिलनाडु चले गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी अगर राजीव गांधी तमिलनाडु न जाकर राजनांदगांव चले गए होते तो आज की सियासी पिक्चर कुछ और हो सकती थी। यानी राजनांदगांव शुरू से कांग्रेस के लिए अहम था। मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले के राजनांदगांव में पहली बार 1957 में चुनाव हुआ था और 1957 से 1962 तक वहां खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1967 में राज परिवार की पद्मावती देवी संसद पहुंची थी। वो राजनांदगांव के अब तक के इतिहास में इकलौती महिला सांसद थी, लेकिन 1971 में हुए चुनाव में राज परिवार की पद्मावती देवी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। बाद में कांग्रेस ने 1980 में एक बार फिर राज परिवार के सदस्य शिवेंद्र बहादुर को टिकट दी थी। यानी खैरागढ़ के राज परिवार ने बार बार कांग्रेस के लिए राजनांदगांव सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पासा ऐसा पलटा कि कांग्रेस राजनांदगांव में जीत के लिए तरस गई। मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था और विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया था और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया और विभाजन के बाद से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है और रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी मंदिर और भोरमदेव मंदिर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की पहचान है और कांग्रेस को उम्मीद है कि भूपेश बघेल राजनांदगांव में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे।
उनका मुकाबला राजनांदगांव से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे से होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव के नतीजों का उसे फायदा मिलेगा, क्योंकि राजनांदगांव की 8 में 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। भूपेश बघेल के राजनांदगांव से लड़ने की एक और वजह ओबीसी समुदाय को भी माना गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस इलाके में ओबीसी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी फैक्टर को भुनाना चाहती है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया गया। जबकि भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वो दुर्ग के ही रहने वाले हैं और दुर्ग लोकसभा सीट की पाटन विधानसभा सीट से विधायक है। दुर्ग से भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें वहीं से टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा होने की वजह से भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेज दिया और वहां उनकी टक्कर सामान्य वर्ग के संतोष पांडे से होगी।